फिर से स्वागत करता हूं आपका बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री के बिहार बोर्ड द्वारा ऑफिशियली मॉडल पेपर जो उसका क्वेश्चन आंसर आज हम लोग करेंगे। तो चलिए गाइस, सो आज इस वीडियो में पूरी तरह से लास्ट तक आप बने रहें। जैसे कि आपको पता होगा कि बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियली मॉडल पेपर होता है उससे लगभग 70 से 80% यानी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए। और आप ये सोच रहे हैं कि इस मॉडल पेपर अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं हुआ है, लेकिन सर जो हम लोग को दिखा रही है कहाँ से लेकर आए, इसके बारे में पूरी तरह से चर्चा हम वीडियो के लास्ट में करेंगे। चलिए आप वीडियो को हम लोग पहले कवर करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलेगा, इसको हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन जो आ गया है, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी निवासियों के किस धातु का ज्ञान नहीं था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे तो किस धातु का उसे ज्ञान नहीं था। तो जैसे कि पता होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कांस्य युग के। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, यानी गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। अगर इसका आंसर आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। अगर जो इसका आंसर दे देते हैं तो समझे कि आप वो बोर्ड एग्जाम के लिए 100% यानी क्वालिफाई है, तैयार किए हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि इंडिका के लेखक कौन है, यानी इंडिका के लेखक कौन है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौटिल्य, मैगस्थनीज, अल्बेरूनी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इंडिका का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी मैगस्थनीज। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके इस स्क्रीन पे। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि अशोक किस वंश का शासक था, यानी अशोक किस वंश का शासक था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, इसको हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। ध्यान से देखिएगा पुराणों की संख्या कितनी है। जैसे कि पता होगा कि पुराणों की जो संख्या है वो 18 है, तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, यानी 18 बी है, तो विल बी द राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। ध्यान से देखिएगा महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। जो महाभारत का जो रचना जो हुआ था वो किस भाषा में हुआ था, यानी संस्कृत भाषा में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। श्वेतंबरा एवं दिगंबरा का संबंध किस धर्म से है। श्वेतंबरा एवं दिगंबरा का संबंध, दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि पता होगा कि जैन धर्म से ये संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। ध्यान से देखिएगा त्रिपिटक साहित्य का संबंध है, यानी त्रिपिटक जो साहित्य जो है वो किससे संबंध है। तो जैन धर्म से है, बौद्ध धर्म से है, शैव धर्म से है, वैष्णव धर्म से है। तो जैसे कि पता होगा कि त्रिपिटक साहित्य जो है वो बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। अल्बेरूनी किसके साथ भारत आया था, यानी जो अल्बेरूनी जो आए थे वो किसके साथ भारत आए थे, तो ये मोहम्मद गजनी के साथ भारत आए हुए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का जो विवरण लिखा था वो किस भाषा में लिखा था। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे। ध्यान से देखिएगा कि किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की थी, यानी दिल्ली से जो किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित किया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मोहम्मद तुगलक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे। ध्यान से देखिएगा तलवंडी किसका जन्म स्थान था, यानी तलवंडी जो है किसका जन्म स्थान था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तलवंडी यानी गुरु नानक का है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे। ध्यान से रूस में भारत विदा के जनक किसे कहा जाता है। जैसे कि पता होगा कि रूस में जो भारत विदा के जनक जो कहा जाता है वो जीएस लीवीदेव को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। ध्यान से देखिएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिएगा आ गया है। तो इसमें क्या कह रहा है कि हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है। हम्पी जो है वो किस साम्राज्य से संबंधित है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी विजयनगर से संबंधित है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था। तंबाकू पर किस शासक ने जो प्रतिबंध लगाया था, तो इसके ये किसके द्वारा, यानी जहांगीर के द्वारा लगाया गया था। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है। जो आईने अकबरी जो है वो कितने भागों में विभक्त है, ये 5 भागों में विभक्त है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। दीन इलाही
संबंधित है, यानी दीन इलाही जो संबंधित है यानी किससे है, तो जैसे कि पता होगा कि दीन इलाही जो धर्म चलाया गया था वो अकबर के द्वारा चलाया गया था 1881 से। ऑप्शन नंबर सॉरी 1581 में। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। ध्यान से देखिएगा, कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था, यानी कौन सा बादशाह जो है वो आलमगीर के नाम से जाने जाते हैं, तो वो औरंगजेब थे जो जाने जाते था, ठीक है, जाने जाते थे। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। ध्यान से देखिएगा, अकबर की रचना किसने की थी, यानी कि अकबर की जो रचना किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी अबुल फजल। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, अबुल फजल है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था, यानी पानीपत का जो प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था तो यानी किस वर्ष लड़ा गया था, यानी 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है, दामिन ई को का क्या है, मतलब दामिन ऊ कू क्या है, ये जो है दामिन ऊ जो कू जो है ये दामिन ई कू क्या है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, भूभाग है, ये उपाधि है, तलवार है, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है राइट आंसर क्या होगा, यानी भूभाग होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो अस्थाई बंदोबस्त संबंधित है, यानी जो अस्थाई जो बंदोबस्त है वो किससे संबंधित है, जैसे कि पता होगा आपको कि कार्नवालिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कह रहा है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था। जो पुर्तगालियों था तो गोवा पर वो जो अधिकार जो किया गया था तो कब किया था, यानी 1510 में किया था। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी। जो बंगाल विभाजन जो हुआ था इसका घोषणा जो किया गया था ये कब किया गया था, तो ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में इसका घोषणा किया गया था, 1905 में। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बंगाल में द्वैध शासन लागू करने का श्रेय किसे जाता है, यानी बंगाल में जो द्वैध शासन जो लागू किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था, आपको पता होगा कि क्लाइव के द्वारा ये लागू किया गया था। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुआ था तो ये कब हुआ था, यानी 1600 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। ध्यान से देखिएगा, कि 1857 की क्रांति को किसने प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कहा था, यानी जो 1857 की जो क्रांति था तो उसे यानी क्या कहा था, यानी स्वतंत्रता आंदोलन कहा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी वी.डी. सावरकर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो क्या कह रहा है इसमें, कि बिहार के जगदीशपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। जो बिहार के जो जगदीशपुर जो थे तो उससे जो क्रांति का जो नेतृत्व जो किया था तो वो कुंवर सिंह जी थे किया था, ठीक है। बिहार का इसी को ही जाना जाता है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। ध्यान से देखिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी 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 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 1911 हो जाएगा। लेकिन आप कहीं भी गूगल या कहीं भी सर्च करके देखिएगा तो आपको वहाँ 1913 दिखाएगा, लेकिन इसका जेन्युइन जो यानी राइट जो आंसर होगा तो यानी 1911 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है, 1609 ईस्वी में हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। ये जो आया था 1609 ईस्वी में हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था, ये जहांगीर के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपका स्क्रीन पे है। तो गाइस एक बार जम करके वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग, ताकि आपका दोस्त भी इसका वीडियो का लाभ ले सकेगा। चलिए फिर देखते हैं आपके सामने जो स्क्रीन पे आ गया क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है इसमें, कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया, यानी पुर्तगालियों ने जो गोवा पर जो अधिकार किया था यानी कब किया गया था। तो ये जो किया गया था यानी 1510 ईस्वी में किया गया। ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन को। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, यानी महात्मा गांधी के जो राजनीतिक जो गुरु थे वो कौन थे, तो आपको पता होगा कि गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिर्फ गोखले दिया हुआ है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा, दिल्ली चलो का नारा जो है यानी किसने दिया था, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। जो आपको पता होगा दिल्ली चलो का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि मुस्लिम लीग ने मुसलमानों हितों पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कब उठाई थी, यानी जो मुस्लिम लीग ने मुसलमानों हितों पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की जो मांग उठाया था ये 1940 ईस्वी में उठाया था, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है, दांडी के यात्रा के दौरान किस कानून को तोड़ा गया था। तो आपको पता होगा कि दांडी के जो दौरान जो कानून जो तोड़ा गया था वो नमक कानून था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका।
चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि 1942 ईस्वी में किस आंदोलन का आरंभ हुआ था। जो 1942 ईस्वी में जो ये आंदोलन हुआ था तो यानी किस आंदोलन का, यानी कौन सा आंदोलन यानी जो शुरू हुआ था। तो आपको पता होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी संविधान के प्रारूप जो समिति के जो अध्यक्ष थे तो यानी कौन थे। तो आपके सामने यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष यानी संविधान सभा के जो अध्यक्ष हैं यानी कौन थे, संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे यानी कौन थे। तो आपको पता होगा कि अस्थायी जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और अस्थायी कौन था, यानी अवस्थाई को आपके यानी कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है इसमें कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया हुआ था। ठीक है, तो भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ था। ठीक है, तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1949 में विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे, ध्यान से देखिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था तो 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि विजयनगर का महंतम शासक कौन थे। जो विजयनगर के जो महंतम शासक है तो ये बहुत ही मतलब इसके बारे में आप लोग पढ़े भी होंगे बुक में, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कृष्णदेव राय होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे, ध्यान से देखिएगा। वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा था। तो जैसे कि पता होगा कि वास्को डी गामा जो आपको कहीं भी अगर गूगल वगैरह में सर्च करके देखिएगा तो आपको 20 मई 1498 दिखाएगा, लेकिन यहाँ तो आपको 20 में है नहीं, लेकिन आपका इसका राइट आंसर जो होगा तो 17 मई 1498 इसका राइट आंसर हो जाएगा, विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिएगा। गोपुरम का संबंध है, यानी जो गोपुरम का जो संबंध है यानी किससे, गाय से है, नगर से है, व्यापार से है, मंदिर से है। तो जैसे पता होगा कि गोपुरम का जो संबंध है वो मंदिर से, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है। जैसे कि पता होगा कि आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है, यानी 5 भागों में विभक्त है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था। तो आपको पता होगा कि औरंगजेब ने जो अपने अंतिम जो भाग बिताए थे वो दक्षिण भारत में बिताए थे। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे, ध्यान से देखिएगा। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, यानी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह स्थित है वो कहाँ है, यानी अजमेर में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि भारत में रेलवे की जो शुरुआत कब हुई थी, यानी भारत में जो रेलवे की जो शुरुआत हुआ था यानी कब हुआ था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा तो 1853, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, इस फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और आप लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर यह है कि अगर आप एडमिशन करना चाहेंगे क्रैश कोर्स के माध्यम से हम लोग तैयारी करवा रहे हैं, जो आपका 1 महीना के अंदर यानी पूरी कोर्स को यानी कंप्लीट किया जाएगा। अगर आपका 0 लेवल का तैयारी है तो आपको यानी वहाँ तक हीरो बनाया जाएगा आपको, यानी ठीक है। एक बता रहे हैं आपको कि अगर इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिएगा एडमिशन के बारे में तो आपको बता देगा पूरा जानकारी। 9162055090। ठीक है, इस नंबर में आपको यानी एडमिशन अगर लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे एक बार कांटेक्ट कीजिएगा। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन को कवर करते हैं। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। जैसे कि पता होगा कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड जो हुआ था ये 1919 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, यानी गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण जो हुआ था तो 1911 में आपको बताया दिए, 1911 होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो गाइस यही 50% यानी ऑब्जेक्टिव को आपको यानी कवर करना है। 60 में तो मैं अब तक यानी 50 ऑब्जेक्टिव यानी आपको कवर करके दिखा दिया, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रहा है इसीलिए यहीं तक मैं छोड़ रहा हूँ। और ये जो है आपका यानी ये रियली है कि ये बिहार बोर्ड का यानी ऑफिशियली मॉडल पेपर है, बट ये जो है ये 2020 का है। ठीक है, आपको पूरी तरह से मैं आपको सच्चाई दिखा दिया। ठीक है कि ये 2020 का है, और बहुत बच्चे बोल रहे थे कि सर 2020 के मॉडल पेपर को भी आप कवर करवाइए, तो ये 2020 का मैं आपको कवर करवाया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में जम करके शेयर कर दें। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, मेरे लिए आप इतना कर सकते हैं। ठीक है गाइस, यहीं तक मैं वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।